नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भिन्न और भिन्नों के आधारभूत मूलभूत संक्रियाओं के बारे में, जिसके अंदर हमने भिन्न के बारे में समझा था कि किस प्रकार से हम भिन्न को डिनोट करते हैं, यानी कि किस प्रकार से हम भिन्न को लिख सकते हैं, किस प्रकार के उसके गुण होते हैं, कुछ गुणों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम भिन्नों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कितने प्रकार की भिन्नें होती है और कौन कौन सी भिन्नें होती है, सभी गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले उचित भिन्नों से, यानी कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या होती है बड़ी और कौन सी होती है छोटी। तो मान लीजिए मैंने एक संख्या ली है जो कि है 4 और 5। ये मैंने मान लीजिए दो संख्याएं ली है। अगर मैं कहना चाहूँ कि इसमें जो कौन सी संख्या बड़ी है तो आप कहोगे 5, और ये संख्या है जो है 4 क्या है, छोटी है। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि 5 का मान बड़ा है 4 से, इस प्रकार से लिख दिया। अब ये एक आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये जो चिन्ह है वो हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, यानी कि ये चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं। मान लीजिए आप इस प्रकार से भी लगा सकते थे, इसका उल्टा चिन्ह है जो कि छोटा हो जाता। तो इसके लिए एक सरल सा तरीका है। आपको याद रखना है कि जो ये एक मछली है, यानी कि ये जोंस का चिन्ह है वो एक मछली है, और इसने क्या किया, एक छोटी संख्या तो खा गई, यानी कि ये तो इसके पेट के अंदर है, और बड़ी संख्या की ओर इसने मुँह खुला रखा है, यानी कि इसके बड़ी संख्या को अभी तक नहीं खा पाई है। तो यानी कि हमें छोटा और बड़ा इस संख्या से आधार पे हम लिख सकते हैं। तो पहला हमारे पास है उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होगा, उचित भिन्न के अंदर हमारे पास जो होगा वो अंश का मान तो होगा हर से छोटा, और हर का मान होगा अंश से बड़ा। तो इस प्रकार की जो हमारे पास भिन्न प्राप्त होगी वो होगी एक उचित भिन्न, यानी कि जिस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर मैं 4/5 को लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 4/5, यानी कि ये एक उचित प्रकार की भिन्न बन गई। यानी कि आप देखोगे इसमें जो अंश का मान है ना वो तो क्या हो रहा है, हर से छोटा, यानी कि 4 और 5 के बारे में देख लिया। 1/2 लिख सकते हैं हम, 3/7 लिख सकते हैं, यानी कि हर का मान अंश से हमारे पास बड़ा होना चाहिए। जो इस प्रकार की जो भिन्नें होंगी वो हमारे पास होगी उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। इस प्रकार की जो भिन्नें होंगी वो उचित भिन्न होगी। अगली जो भिन्न है वो है हमारे पास अनुचित भिन्न। जैसा कि हमने देखा था कि एक उचित भिन्न के बारे में देखा था, अब एक अनुचित भिन्न के बारे में देखा था। अब आप अनुचित भिन्न के बारे में समझ ही गए होंगे, यानी कि आप देखोगे इसके अंदर भी अगर हम बात करें 4 और 5 की, तो सबसे पहले हमें कहेंगे 5 जो संख्या है वो 4 से बड़ी संख्या है। तो ये तो हमने बात कर ली थी। अब अनुचित भिन्न में क्या होगा, यानी कि इसमें थोड़ा बदलाव हो जाएगा, यानी कि अंश का जो मान है वो क्या होगा, बड़ा। किससे? अंश का मान जो होगा वो बड़ा होगा, वो भी हर से, यानी कि अंश का जो मान है वो तो बड़ा हो जाएगा और हर का मान जो है वो होगा छोटा, यानी कि इसमें जो उल्टा हो जाएगा। आप देखोगे हम इस 5/4 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 7/3 लिख सकते हैं, इस प्रकार के कुछ मान लिख सकते हैं, यानी कि इसके जो मान है वो छोटे हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, यानी कि इसमें थोड़ा एक चेंजेस आ जाएगा। इसी प्रकार से हम और लिखना चाहें तो 7/5 भी लिख सकते हैं, 11/2 भी लिख सकते हैं। अब इन सभी में आप देखोगे इन चीज़ों के अंदर कि कौन सी संख्या बड़ी है, यानी कि हमारे पास अगर मैं पहली भिन्न के लिए कहूँ तो 5 का मान जो है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि यहाँ पे जो देखिए आप 5 का मान बड़ा है, यानी कि अंश का जो मान है वो हमारे पास बड़ा होना चाहिए। इसके लिए हमने बात की, तो यहाँ पे 2 का मान 1 से बड़ा है, 7 3 से बड़ा है, 7 5 से भी बड़ा है, 11 2 से भी बड़ा है, यानी कि इस प्रकार की जो भिन्नें होंगी वो हमारे पास कौन सी हो जाएंगी, अनुचित भिन्नें प्राप्त होंगी। तो अब बढ़ते हैं अगली भिन्न की ओर। अगली जो भिन्न है वो हमारे पास मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहेंगे, जिसके अंदर एक पूर्णांक हो और एक भिन्न हो, यानी कि इसके अंदर हमारे पास एक पूर्णांक और एक होना चाहिए एक भिन्न। कहने का अर्थ है किस प्रकार से लिखेंगे इसको, हम संयुक्त भिन्न भी कह सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, संयुक्त भिन्न भी। ठीक है। अब हमने कहा कि एक तो होना चाहिए पूर्णांक। मान लीजिए मेरे पास एक पूर्णांक हो गया 2, ठीक है, एक पूर्णांक हो गया। इसके बाद में ये कह रहा है एक होनी चाहिए मेरे पास भिन्न, ठीक है। तो ये होगी 2/3, ये होगी भिन्न, यानी कि ये जो पूरी प्रकार की भिन्न बनी है ये प्रकार की बनी है मिश्र भिन्न, ठीक है। इसको हम सरल भी कर सकते हैं, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, 3 × 2 + 2/3, यानी आप देखो 6 2 8 8/3, यानी कि ये जो हमारे पास भिन्न हो गई। लेकिन हमारे पास एक पूर्णांक और एक भिन्न के रूप में हो तो इसको हम कहेंगे मिश्र भिन्न। इसके लिए और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लिख सकते हैं 5 × 6 / 7,
या हम इसको मिश्र भिन्न के लिए हम लिख सकते हैं 2 सही 3/4। यानी कि इस प्रकार के जो हमारे पास भिन्नें होंगी वो हमारे पास कहलाएंगी मिश्र भिन्नें। इसको इन भिन्नों को हम कहेंगे मिश्र भिन्नें, यानी कि जिनके अंदर एक पूर्णांक भी हो। यानी कि बात की थी हमने एक पूर्णांक के लिए, तो एक पूर्णांक हो जिस भिन्न के अंदर, यानी कि 2 हमारे पास पूर्णांक है, 5 हमारे पास पूर्णांक है, 2 हमारे पास पूर्णांक है, और एक भिन्न और होनी चाहिए, यानी कि 2/3 हमारे पास भिन्न हो जाएगी, 6/7 भिन्न होगी और 3/4 भिन्न हो गई। अगर इनको सरल करते हैं तो भी हमारे पास एक भिन्न प्राप्त होती है, लेकिन इस प्रकार की हम भिन्नों को क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। अगली जो हमारे पास भिन्न है वो है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न के अंदर क्या होगा, एक तो हो सकता है कि हमारे पास अंश, जो हमारे पास अंश की संख्या है वो भिन्न के रूप में हो, हर की संख्या है वो भिन्न के रूप में हो, या दोनों ही हमारे पास क्या हो, भिन्न के रूप में हो। यानी इस प्रकार की जो भिन्नें होंगी वो हमारे पास मिश्रित भिन्न हो जाएगी। किस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार की फ्रैक्शन है, यानी कि 1/3 और ये जो है वो ये हो गई, यानी कि ये जो भाग है हमारे पास ये हो गया अंश का भाग, और ये जो भाग है वो हमारे पास कौन सा हो गया, हर का भाग। तो हमने कहा था कि अगर अंश भिन्न के रूप में हो तो इस प्रकार की जो भिन्न होगी वो मिश्रित भिन्न कहलाएगी। दूसरी चीज़ और देख लेते हैं, हमारे पास 7/7 है, ये जो है ये जो मान है वो है अंश का, लेकिन बटे में क्या आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 8/5, यानी कि ये जो है वो कौन सा भाग है, ये है हर का भाग। अगर इस प्रकार की जो भिन्नें होती है वो हमारे पास मिश्रित भिन्न होती हैं, और अंश व हर दोनों भिन्नों के रूप में हो। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए मेरे पास हो 2/5 है और 3/4 है, तो सबसे पहले ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि 2/5 जो है हमारे पास वो तो भाग है अंश का, ये जो भाग है वो है हमारे पास अंश का भाग है, और ये जो भाग है वो है हर का, यानी कि दोनों जो है वो भिन्नों के रूप में है। और हमने कहा था कि मिश्रित भिन्न इन्हें कहते हैं जो भिन्नों के रूप में हो, यानी कि इसमें जो काफ़ी सारी मिश्रित हो रही है, यानी कि 2 भिन्नें आ रही है आपस में मिश्रित हो रही है, तो ये होगी एक मिश्रित प्रकार की भिन्न। यानी कि हो सकता है उसका अंश का भाग भिन्न के रूप में हो सकता है उसका हर का भाग भिन्न के रूप में हो, या हो सकता है उनके दोनों के भाग भिन्न के रूप में हो। तो इस प्रकार की जो भिन्नें प्राप्त होगी वो होगी हमारे पास मिश्रित भिन्न। तो अगला जो प्रकार है वो हमारे पास है व्युत्क्रम भिन्न का, यानी कि व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक भिन्न है a/b, हमारे पास एक भिन्न है, और इसमें क्या कह रहा है कि अंश को तो बदलना है हर के अंदर, अंश को और हर को आपस में अगर बदल दें, यानी कि ये जो b है अगर ऊपर ले जाएं और इसको हम बदल दें आपस में, तो हमारे पास कौन सी भिन्न होगी, वो होगी b/a, और जो b/a है ये हमारे पास एक व्युत्क्रम प्रकार की भिन्न कहलाएगी। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल को ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है कि 5/2 की व्युत्क्रम भिन्न कौन सी होगी। 5/2 की व्युत्क्रम भिन्न अगर निकालेंगे, यानी कि व्युत्क्रम भिन्न, तो हमने कहा था कि अंश को हर के अंदर चेंज कर लीजिए और हर को अंश के अंदर, यानी कि इन दोनों स्थानों का बदलाव कर दीजिए, यानी कि 5/2 की व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी 2/5। अगर इसी प्रकार से हम एक और भिन्न को निकालें, यानी कि 7/9 की व्युत्क्रम भिन्न को निकालें, तो व्युत्क्रम भिन्न इसकी हो जाएगी हमारे पास, जो व्युत्क्रम भिन्न है वो हो जाएगी 9/7। यानी कि हमको अंश को हर के अंदर चेंज करना है और हर को अंश के अंदर चेंज करना है। अगर इन दोनों को स्थान को बदल देते हैं तो हमारे पास जो भिन्न प्राप्त होगी वो व्युत्क्रम प्रकार की भिन्न प्राप्त होगी। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमें a/b की व्युत्क्रम भिन्न b/a हुई, यानी कि a का स्थान b की ओर चला गया और b का स्थान a की ओर, यानी कि अंश और हर के अंदर हमारे पास बदलाव करना है। तो अगले प्रकार की जो हमारे पास भिन्न है वो है वितत भिन्न। वितत भिन्न को हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब है कि लगातार ऐसी भिन्न जो चलती जाए। अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार की फ्रैक्शन हो, मान लीजिए मैं इसको लिखूँगा 1 + 1 बटे में हमारे पास आ गई 2 + 1/3 + 4/5। अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार की अगर भिन्न प्राप्त हो रही है तो हम इसको कह सकते हैं वितत भिन्न, जिसके अंदर क्या होगी, कंटिन्यूटी चलती जा रही है। यानी कि 1 + 1/2 +
1/3 प्लस 4/5 इस प्रकार की जो भिन्नें होती है वो हमारे पास कौन सी भिन्नें होती हैं, वो एक वितरित भिन्न होती है जो कि आगे से आगे क्या हो रही है, कंटिन्यूटी चलती जा रही है। अगर इस प्रकार की जो भिन्नें प्राप्त हो रही है तो उसको हम कहेंगे वितरित भिन्न। तो आज की वीडियो के अंदर हमने कुछ भिन्नों के प्रकार के बारे में देखा, किस प्रकार की भिन्नें होती हैं, कौन कौन से उनके नाम होते हैं और उनको किस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसके हम विभिन्न भिन्नों पर आधारित कुछ संक्रियाओं के बारे में जानेंगे।